नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अच्छा, इस हफ्ते से मैं, कई लोग ये बोलते थे कि हफ्ते के कुछ शुभ अंक, शुभ रंग आदि बताते चले, तो इस हफ्ते से मैं जो भी इस हफ्ते के कुछ शुभ रंग है, कुछ शुभ अंक है, उनको भी इंक्लूड करूंगा और कुछ विशेष टिप्पणियां जब गोचर हो जाएगा, विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से मैं ऐड करूंगा। तो चंद्रमा आपके 10वें घर में आ जाएंगे यानी कि धनु में। ये होगा 1 जून को शाम के 7 बजे के आसपास, और 4 जून सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा यूं देखा जाए तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा आपके त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में आकर बैठे हैं, तो ये राजयोग बनता है। पंचम का भाव स्वामी 10वें घर में आता है तो व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि मेंटल कोऑर्डिनेशन विद फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन या फिजिकल वर्क या फिजिकल स्ट्रेंथ या प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों में एक बहुत समन्वय बैठ जाता है। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग आपका प्रैक्टिकल दिख रहा है, मतलब कि जो अभी तक सोच रहे थे पिछले हफ्तों से या पिछले 1 हफ्ते से कि ये करना है, वो करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो वहां पे आपको गति मिलेगी, क्योंकि 10वें घर के चंद्रमा प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं। ये जो चंद्रमा है ये बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होंगे। गुरु से 1 दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन गुरु का गोचर हो जाएगा। शुक्र, बुध, शनि और केतु, यानी कि इन टोटल 5 ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं। इनमें से गुरु की दृष्टि तो लग्नेश और वो अभी उच्च के ही होने वाले हैं, तो ये अच्छी ही है। शुक्र का प्रभाव है जो भले ही आपके अष्टमेश है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मीन के लिए उनके लग्न में उच्च के होते हैं तो इतने बुरे प्रभाव नहीं देते। तो शुक्र और गुरु का प्रभाव 4थे घर से प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, थोड़ा रिकॉग्निशन के लिए अच्छा है। बुध का प्रभाव है जो खुद सप्तमेश है, तो ये भी 4थे घर से बैठ के देख रहे हैं, तो भी प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए, बेचने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये टाइम भी आपका बहुत अच्छा है। ध्यान बस ये दीजिएगा कि केतु का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। अब शनि 12वें घर के स्वामी है, केतु 6ठे घर में बैठे हैं और शुक्र 8वें घर, तो ये 6, 8, 12 का मिलन हो गया। अब यहाँ पे कर्म भाव की बात करें, जिनकी कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं, हालात खराब चल रहे हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जॉब पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर फोकस खोया यहाँ पर, सब बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन एक बार अगर आपका फोकस खो गया
ये तो 2-2.5 दिन है वेस्ट। तो जितना हो सके ना अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा। और शनि का प्रभाव विषतोष, केतु का प्रभाव कभी कभी बहुत असहाय महसूस करवाता है। तो फिर से कहूंगा, अगर इस अच्छे समय का उपयोग करना है तो फोकस के साथ काम कीजिएगा, वरना पता नहीं चलेगा कब ये शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, वही 2-2.5 दिन आपके खराब ही निकल जाएंगे। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। 4 जून सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मकर में। और 6 जून रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इससे 1-2 दिन पहले गुरु का गोचर हो चुका होगा, उन पे मैंने वीडियो बनाई ही दी है बहुत विस्तृत। जिसने नहीं देखी है और अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा 6 जून रात के 8 तक रहेंगे। अब देखिए, गुरु का गोचर हुआ और पहला गज केसरी योग बन रहा है। अब यहाँ पे गुरु चंद्रमा की राशि में ही है और चंद्रमा को देख भी रहे हैं, यानी कि चंद्रमा को बहुत बल प्राप्त हो रहा है। ये समय आपका बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी आपके लग्नेश उच्च के हुए हैं और अभी चंद्रमा पर उनका प्रभाव आ गया, यानी कि ये 4 तारीख के आसपास कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। कई एरियाज में आपको यहाँ पे ना कुछ कभी कभी होता है कि जिसके लग्नेश अगर बड़े हैं, बड़े मतलब कि टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं राशि में, तो जब वो राशि बदल रहे होते हैं तो 2-3 हफ्ते बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है। मे बी आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि क्योंकि अभी राशि बदलने वाले हैं बृहस्पति, तो शायद आपके जीवन में थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी असहजता आ गई होगी। कई कार्य ऐसे विलंबित से हो रहे होंगे, कल होंगे, परसों होंगे। तो वो कार्य अचानक से आपके 4 जून के आसपास बनने शुरू होंगे और 4 जून के आसपास कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये समय आपका काफ़ी श्रेष्ठ है, इसका जितना उपयोग कर सकते हैं उतना कम है। कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती दिख रही है, करियर में भी लाभ मिलेगा। जिनकी जॉब चली गई थी उनको भी यहाँ पे जॉब प्राप्त हो सकती है, पद मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। नवांश कुंडली एक मिरेकुलस टाइम है। आई थिंक यहाँ पे भाग्य बहुत साथ देगा, अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा। बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। लव लाइफ पार्टनर को सपोर्ट कीजिए। वैवाहिक जीवन स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, बाकी सब ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित करता है भाग्यस्थान की। ये बहुत भाग्यशाली, कुछ आई थिंक इस डेट के आसपास मीन के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत भाग्यशाली चीज हो सकती है, क्योंकि हर प्रकार से ये अंकित हो रहा है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 जून 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। ग्रहण दोष है, 12वां घर है। चलो केमद्रुम खत्म हो गया बहुत लंबे टाइम बाद, लेकिन 12वां घर ग्रहण दोष और रही सही कसर शकट योग पूरा कर देगा, क्योंकि गुरु से अष्टम में है। अच्छी चीजों की बात करें तो विदेश के काम जो अटक रहे थे, गुप्त धन का सोर्स है आपका। कुछ अनकन्वेंशनल करने का विचार कर रहे थे, कुछ रिस्क लेना चाह रहे थे लेकिन रास्ते नहीं खुल रहे थे, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, इन सब के लिए अच्छा है। लेकिन पुनः अभी शकट योग बन गया और ग्रहण दोष, तो कुछ कार्य जो विलंबित हो रहे हैं या इस टाइम पे हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपका डिले हो जाए, तो उसके कारण ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। किसी पर बहुत विश्वास मत कीजिएगा और ओवर एम्बिशियस इस टाइम पर मत रहिएगा। नवांश कुंडली थोड़ा ब्रेक वगैरह का विचार कीजिए। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ना बहुत ज्यादा, सॉरी दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में मैं एक ही चीज कहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग तंग करेगी। बिजनेस में थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, आप बहुत लाइटली चीजों को ले रहे हैं। लव लाइफ एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस दिखाइए। वैवाहिक जीवन जितना हो सके ना आराम से बातचीत कीजिएगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा होपफुल रहिए। अभी लगता है कि आप होपलेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फ्लामेशन, स्लीप डिसऑर्डर, वाटर रिटेंशन, पैरों की दिक्कत, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, कुछ यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। विशेष प्रोडिक्शन कहीं ना अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए।
यू नीड टू थिंक अबाउट योर पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ क्या होती है? वो ऑफिस की ग्रोथ, पैसे की ग्रोथ अलग है। अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपने ऑरा को, अपने अपने आप को आत्मीय तौर पर भी बेटर करना, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, तो अपने ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। फोकस बनाकर रखिएगा इस महीने में। सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो निखर कर सामने आएगी। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को घेर के रखिए, और जितना हो सके ना ग्रेटिट्यूड भी रखिए। कभी कभी होता है कि ना हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो थोड़ी ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। ये हफ्ता थोड़ा रिकॉग्निशन आदि आपको मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ अंक है आपका 5 और 8। शुभ रंग है आपका येलो, ग्रीन और ग्रे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।